अब मैंने क्या किया? आप अब क्यों खा रहे हो मुझे? प्रिया ने अपने दोनों गालों को सहलाते हुए कबीर से दूर खिसक कर डरते हुए पूछा। कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए गहरी और कर्कश आवाज में कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खाने के साथ पनिश भी करूंगा। कबीर ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ प्रिया के होठों को हल्के से छूते हुए आगे कहा, तुम्हें पता है ना कौन सी पनिशमेंट? हम। कबीर के इस स्पर्श से प्रिया की दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह तेज धड़कन डर की वजह से है या कबीर की प्यार भरी छुअन की वजह से। कबीर के पनिशमेंट का नाम सुनते ही प्रिया ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। कबीर ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और उसके माथे पर प्यार से किस कर इंटरकॉम के पास चला गया। कबीर के इस तरह किस करने से प्रिया की धड़कनें संभल नहीं पा रही थीं। उसने अपना हाथ सीने पर रखा जहां उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नए थे, इसलिए वो अब तक इन एहसासों को सिर्फ डर का नाम दे रही थी। कबीर ने इंटरकॉम से नौकर को ऊपर खाना भेजने को कहा। इसी बीच अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी पर नाम देखा और फोन लेकर बालकनी की ओर चला गया। कबीर ने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुनते ही उसके चेहरे के भाव खतरनाक हो गए। उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल थी। अगर कोई भी उसे इस वक्त देख लेता तो उसका खून उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाता। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, उसे रात भर टॉर्चर करते रहो, मैं सुबह आ रहा हूँ। अपनी बात कहकर बिना सामने वाले की कोई प्रतिक्रिया सुने ही उसने कॉल काट दी और कमरे में वापस आ गया। कमरे में लौटकर जब उसने अपनी डॉल को देखने के लिए बेड की तरफ देखा तो वह वहां नहीं थी। कबीर ने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाईं तो उसने देखा कि उसकी डॉल दरवाजे के पास खड़ी थी। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं और वो बिना कोई आवाज के प्रिया के पास पहुंचा। उसके कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए बोला, क्या हुआ, नहीं खुल रहा? प्रिया ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि सवाल कौन कर रहा है। दरवाजे के लॉक को देखते हुए ही बोली, हाँ, इसमें फिंगर। प्रिया इतना ही बोली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि पूछने वाला कौन है। वो झटके से डरते हुए पीछे मुड़ी तो उसके सामने कबीर का चौड़ा सीना था। दरअसल जब कबीर फोन लेकर बालकनी में गया था तभी प्रिया अपने आप से बुदबुदाई थी, क्यों ना हम यहाँ से इनके आने से पहले ही चले जाए? नहीं नहीं, अगर इनको गुस्सा आ गया तो और पनिशमेंट दे देंगे, पर मुझे इनसे डर लग रहा है। मैं नीचे दादी के पास चली जाऊंगी, फिर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद मैं कभी इनके सामने भी नहीं आऊंगी। यही सोचकर प्रिया ने हिम्मत जुटाई और बेड से उतरकर गेट खोलना चाहा, पर गेट खुला ही नहीं। जब उसने लॉक देखा तो वो फिंगरप्रिंट लॉक था। प्रिया अभी सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए, तभी कबीर उसके पास पहुंच चुका था। कबीर को इतने पास देखकर प्रिया का गला सूख गया। वह डर के मारे गेट से सट गई। डरते डरते उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी नजर कबीर की नीली आंखों से टकराई। उस समय कबीर की नजरें बेहद ठंडी और सख्त थीं। प्रिया ने घबराकर तुरंत नजरें झुका ली। कबीर ने उसे ऐसा करते देखा तो हल्के से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, कहाँ जा रही थी? अकेले अकेले? कबीर की आवाज सुनते ही प्रिया का दिल और तेज धड़कने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर की आंखों में देख सके। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। डर की वजह से उसकी जुबान उसका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम आखिर बेड से नीचे कैसे उतरी? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? कबीर ने सख्त और हुक्म भरे लहजे में कहा। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर हकलाते हुए जवाब दिया, वो हम बस दादी सक्यस से मिलना चाहते थे। कबीर ने आंखें सिकोड़ते हुए झुककर अपना चेहरा प्रिया के बेहद पास ले जाते हुए कहा, तो तुम यहाँ से मुझे बिना बताए जाना चाहती थी? हाँ, क्या मैंने तुम्हें इसके लिए मना नहीं किया था? उसकी ठंडी और पैनी नजरों से प्रिया कांप उठी। कबीर ने उसके करीब आकर धीमे मगर खतरनाक लहजे में कहा, अब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी। कहते हुए उसकी नजरें प्रिया के रेड लिप्स पर टिक गईं, जो डर से हल्के हल्के कांप रहे थे। पनिशमेंट का नाम सुनते ही प्रिया ने झटके से अपनी नजरें उठाकर कबीर की आंखों में देखा और जल्दी जल्दी अपना सिरनामे हिलाने लगी।
ना, नहीं, हम इस बार पक्का आपका कहना मानेंगे। प्लीज, बस इस बार हमें माफ कर दीजिए। इतना कहते हुए उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और दुनिया जहां की मासूमियत और प्यारे से क्यूट एक्सप्रेशंस के साथ कबीर से माफी मांगने लगी। कबीर उसे देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, तुम्हें पनिशमेंट कैसे न दूं, डॉल? इतना अच्छा मौका मैं कैसे गंवा सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें पूरे दिन पनिशमेंट दूं, तब भी नहीं थकूंगा, क्योंकि तुम्हारे ये रेड रेड चेरी जैसे होठों को देख इन्हें छक जाने का मन करता है। आई एम सॉरी डॉल, बट आई कांट एक्सेप्ट योर क्यूट एंड इनोसेंट सॉरी। प्रिया अब भी मिन्नतें कर रही थी। अब हम पक्का आपका कहना मानेंगे, पिंकी प्रॉमिस। आप दादी और टेडी से भी पूछ लेना, हम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते, उसने बेहद मासूमियत से कहा। कबीर अब उसकी मासूम बातों और भोलेपन से भरी आंखों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बस उसके कांपते होठों को अपने होठों से बंद कर देना चाहता था। प्रिया बोल ही रही थी कि कबीर ने उसे उठा लिया और उसके पैर अपने कमर के दोनों ओर लपेट दिए। कबीर की अचानक की गई हरकत से प्रिया चौंक गई और गिरने के डर से उसने तुरंत कबीर के कंधों को पकड़ लिया। सहमी हुई नजरों से प्रिया ने कबीर की ओर देखा और बोली, आप प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए, हम गिर जाएंगे। कबीर ने उसे अपने पास खींचकर पीछे गेट से सटा दिया और बेहद सैडकेटिव वॉइस में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब नहीं गिरोगी। क्या अब तुम्हारी पनिशमेंट शुरू करें? कबीर ने अपनी 2 उंगलियों से प्रिया के लाल लाल होठों को पकड़ा। प्रिया ने डर के मारे कबीर का हाथ पकड़कर अपने होठों से हटाया और बोली, हम आपसे और बोल रहे हैं ना, आप हमें छोड़ दीजिए, आगे से हम आपकी सारी बात मानेंगे। कहते हुए प्रिया अपने दोनों हाथों से कबीर को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर को प्रिया का खुद से दूर करना एक पल भी पसंद नहीं आया। उसे प्रिया से 1 इंच की दूरी भी बर्दाश्त नहीं थी। कबीर ने प्रिया के नन्हे हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया, जिससे अब उनके बीच 1 इंच की भी हवा नहीं जा सकती थी। अपने दूसरे हाथ से उसने प्रिया को गले से पकड़ लिया और उसके होठों पर अपनी गिरफ्त जमा दी। कबीर ने अपने होठों का दबाव प्रिया के होठों पर बनाने लगा। वो उसे पागलों की तरह चूमने लगा। कभी उसके होठों पर जीभ फेरता तो कभी उसके दोनों होठों को अपने मुंह में लेने की कोशिश करता। प्रिया इस तरह कबीर के पकड़ने से 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। कबीर किस करते हुए उसके हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथों से प्रिया के चेहरे को पकड़ लिया। एक हाथ ने उसके बालों को थाम लिया, जबकि दूसरे से उसके गले को पकड़ रखा था। कबीर के हाथ छोड़ते ही प्रिया ने उसे कंधों पर मारना शुरू किया, लेकिन कबीर की बिल्डर जैसी बॉडी पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। कबीर लगातार प्रिया के होठों को चूस रहा था। अब प्रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन कबीर तस से मस नहीं हुआ। प्रिया ने उसके चेहरे को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसके नन्हे हाथ पकड़कर उसे दीवार की तरफ साइड में सटा दिया। अब प्रिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कबीर प्रिया के होठों को लगातार एक लॉलीपॉप की तरह चूस रहा था। ना तो वह खुद सांस ले रहा था और ना ही प्रिया को सांस लेने दे रहा था। कबीर ने अपनी जीभ को प्रिया के मुंह देने की कोशिश की। प्रिया दांत बंद थे। फिर कबीर ने प्रिया के होठों को छोड़कर उसकी ओर देखा। कबीर के छोड़ते ही प्रिया ने गर्दन ऊपर करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सांस न लेने की वजह से प्रिया का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वह एकदम कश्मीरी सेब की तरह लग रही थी। कबीर की नजर उसकी गोरी गर्दन पर अटक गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी गर्दन को चूमने लगा। प्रिया को हल्की गुदगुदी सी महसूस हुई तो उसने अपना चेहरा इधर उधर करने लगी और बोली, आप क्या कर रहे हैं? अब छोड़ दीजिए, हमें गुदगुदी हो रही है। कबीर ने प्रिया की गर्दन से अलग होकर उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे नजरें उसके होठों पर ला बोला, ओपन इट। प्रिया समझ नहीं पाई कि कबीर ने क्या कहा, इसलिए उसने डरते हुए कहा, आप अब हमें छोड़ दीजिए, हमें सांस नहीं आती। कबीर ने उसके एक हाथ को छोड़ते हुए कहा, आई डोंट नो, आई वॉन्ट योर लिप्स नाउ, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। उसने बेहद मदहोशी और आकर्षण से भरी आवाज में कहा और अपने एक हाथ से प्रिया के होठों को सहलाने लगा। प्रिया ने डरते हुए कहा, नहीं, अब और नहीं, प्लीज। लेकिन कबीर ने सीडक्टिव अंदाज में कहा,
I can't wait more, doll. Open your lips. I want to taste more. Your lips are now an addiction for me. कबीर ने प्रिया के होठों को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ते हुए कहा। प्रिया ने फिर से ना में सिर हिला दिया। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपना हाथ उसके गले से फिसलाकर सीने की ओर लाया और अपनी इंटेंस नजरें उसकी आंखों में डालते हुए बोला, क्या तुम यही चाहती हो जिससे तुम अपना मुंह खोलो? प्रिया की आंखों में डर सा बैठ गया। उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हमें दर्द होता है। प्लीज अब हमें छोड़ दीजिए, हमारी पीठ पर दर्द हो रहा है। प्रिया ने मासूम सी नजरों से डरते हुए कबीर के हाथ को अपने सीने से दूर करने की कोशिश की। कबीर ने जब महसूस किया कि प्रिया को इस तरह पकड़ने से दर्द हो रहा है, तो उसने तुरंत उसकी कमर अपने हाथों में लेकर उसे बेड की ओर ले जाने लगा। कबीर के अचानक किए गए एक्शन से प्रिया एक पल के लिए डर गई कि वह गिर तो नहीं जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से कबीर के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। कबीर उसे बेड तक ले आया और उसे लेटाने के बाद खुद उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, अब तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा होगा ना? अब ओपन योर माउथ क्विक। प्रिया अब समझ ही नहीं पा रही थी कि वह अब क्या बोले। कुछ सोचते हुए उसने कहा, वो हमारे होठों में भी दर्द हो रहा है। प्रिया ने सोचा कि शायद कबीर उसके दर्द की वजह से उसे यहाँ ले आया है, तो अब वह उसे किस भी नहीं करेगा। कबीर ने उसकी बात सुनी और घूरते हुए कहा, आई डोंट नो, आई वॉन्ट योर लिप्स नाउ एंड योर पनिशमेंट इज स्टिल नॉट कम्प्लीटेड। उसने प्रिया की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहा। प्रिया कुछ कहने ही वाली थी कि उसी समय दरवाजे पर नोक हुई। नोक सुनते ही प्रिया की आंखों में चमक आ गई। कबीर ने उसकी आंखों में खुशी देखी और समझ गया कि वह इतनी खुश क्यों हो रही है। उसने घूर कर प्रिया को देखा और अपने मन में कहा, जितना खुश होना है हो लो डॉल, अब नहीं तो बाद में कहा जाओगी। कबीर ने उसके होठों को हल्के से छुआ और अपने ऊपर से उठ गया। फिर दरवाजा खोलने के लिए गेट की ओर बढ़ गया। कबीर के छोड़ते ही प्रिया झटके से उठ बैठी और अपने होठों को हाथ से साफ करते हुए मन ही मन कबीर को कोसते हुए बोली, ये कितने गंदे हैं, बदबूदार कीड़े कहीं के। एक बार हम यहाँ से निकल जाए, फिर कभी इनके सामने नहीं आएंगे। इनकी शिकायत तो हम दादी से करेंगे। कितनी अजीब सी पनिशमेंट देते हैं, जब से आए हैं हम पर नाराज ही हो रहे हैं। ऐसे ही कबीर को कोसते हुए प्रिया खुश हो रही थी कि दादी से कबीर को डांट पड़ेगी तो कितना मजा आएगा। कबीर ने दरवाजा खोला और सामने दादी, विवान और सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर खड़े थे। कबीर उन दोनों को देख कुछ बोलने ही वाला था कि विवान ने सवालों की लड़ी ही लगा दी। भैया, पीहू को होश आ गया? क्या वह अब ठीक है? उसे कोई परेशानी तो नहीं है ना? विवान के अंदर झांकते हुए बेचैनी से कबीर से सवाल कर रहा था। विवान को इस समय देख कोई भी कह सकता था कि वह प्रिया के लिए कितना फिक्रमंद है। दादी ने विवान से कहा, बेटा, उससे मिलकर पूछ लेना कि वह ठीक है या नहीं। कबीर की ओर देखते हुए बोली, बेटा, पीहू को होश आ गया क्या? हाँ दादी, आप दोनों उसे मिल लीजिए, उसे होश आ गया है, कबीर ने किनारे हटते हुए कहा। कबीर के बोलते ही विवान झटके से अंदर घुस गया। विवान को प्रिया के लिए इतना फिक्रमंद देख कबीर को खल रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि विवान प्रिया के लिए इतना फिक्रमंद हो। कबीर के चेहरे पर गुस्से और जलन के मिले जुले भाव थे। दादी और सर्वेंट भी अंदर आए। सर्वेंट ने खाना कॉफी टेबल पर रख दिया और साइड में खड़े हो गए। कबीर ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें बाहर जाने को कहा। सर्वेंट्स कबीर का इशारा पाते ही चले गए। विवान कमरे में आते ही प्रिया को बेड पर बैठा देख दौड़कर उसके पास गया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। विवान को ऐसे गले लगाते देख प्रिया ने भी उसे गले लगा लिया और प्यार से बोली, आई एम फाइन टेडी, डोंट वरी। विवान ने प्रिया से अलग होकर उसके चेहरे को प्यार से पकड़ते हुए बेचैनी से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? क्या तुम्हें वीकनेस फील हो रही है? तुम्हारे सिर में भी दर्द हो रहा है? प्रिया ने विवान के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ टेडी, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस डर की वजह से हम बेहोश हो गए थे और कुछ नहीं। विवान ने जब प्रिया के मुंह से सुना कि वह बिल्कुल ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। फिर प्यार से प्रिया के माथे को चूमकर उसे फिर से अपने आगोश में ले लिया।
प्रिया और विवान को इस तरह देखते ही कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसका औंधरा इस वक्त बेहद भयानक लग रहा था। विवान द्वारा प्रिया को ऐसे गले लगाना और किस करना और प्रिया का कुछ न कहना कबीर का गुस्सा और बढ़ा रहा था। कबीर के मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर उनके जवाब वह सिर्फ प्रिया से ही ले सकता था। गुस्से और जलन से उसकी गले की नस तक उभर रही थी। कबीर की नजर सिर्फ प्रिया पर टिकी थी। विवान द्वारा प्रिया को ऐसा गले लगाना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह उसे विवान से अलग कर अपने गले से लगाना चाहता था, लेकिन किस हक से, वो भी सबके सामने। आखिरकार तो कल ही उसने प्रिया से मिला था। प्रिया ने जब अपनी नजरें उठाई तो उसने कबीर की आंखों में आग जैसी सुलगती हुई नजरें देखी। प्रिया ने झटके से विवान से अलग होकर हड़बड़ी में कहा, टेडी, वो, हमें भूख लगी है। विवान को पहले समझ नहीं आया कि प्रिया उससे एकदम से अलग क्यों हुई, लेकिन जब उसने सुना कि उसे भूख लगी है तो उसने सामान्य स्वर में कहा, ठीक है, रुक, मैं अभी खाना लाता हूँ। विवान उठा और टेबल के पास चला गया। दादी, जो कब से कबीर को नोटिस कर रही थी, उनके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस देखकर चुप नहीं रह सकी। उन्हें तुरंत पता चल गया कि उनका पोता अब प्यार में पड़ चुका है। एक पल के लिए प्रिया भी, जो कबीर की गुस्से भरी नजरों को देख डर गई थी, नाजुक हो गई। दादी कबीर के पास आई, जो अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। दादी ने कबीर से कहा, बेटा, पीहू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? कबीर ने दादी की ओर देखकर कहा, नहीं दादी। फिर उसने प्रिया की ओर देखते हुए अपने मन में कहा, परेशान तो अब कर रही है दादी। मैंने मना किया था कि विवान के पास मत जाना, पर ये तो मेरे सामने ही विवान के गले लग रही है। इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। दादी प्रिया के पास आई और प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अब मेरा बच्चा कैसा है? प्रिया ने भी दादी को गले लगाते हुए कहा, दादी, हम अब बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत करो। दादी ने प्यार से कहा, चिंता कैसे नहीं करूं बच्चा, अपना ध्यान रखा करो। विवान खाने की प्लेट लेकर प्रिया के पास बैठ गया और प्रिया के गले में एक कपड़ा बांधते हुए उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। प्रिया ने भी कुछ नहीं कहा और विवान के हाथों से खाना खाने लगी। खाते हुए प्रिया ने विवान और दादी को देखकर पूछा, क्या आप दोनों ने खाना खाया? विवान कुछ बोलने ही वाला था कि दादी ने विवान की ओर देखते हुए कहा, इसे तो जब से पता चला है कि तुम बेहोश हो गई थी, तब से हॉल में चक्कर लगाए जा रहा था कि कब तुम्हें होश आए और ये तुमसे मिले। प्रिया ने विवान की ओर देखा, जो एक कोर लेकर उसे खिलाने के लिए वैद खड़ा था। प्रिया ने घूरते हुए विवान से कहा, टेडी, और विवान के हाथ से प्लेट लेकर अपने हाथों से विवान को खाना खिलाने लगी। विवान ने भी प्रिया के हाथ से खा लिया और अपने हाथ में लिए कोर को प्रिया को खिला दिया। फिर बोला, दादी, आपने भी तो नहीं खाया था। प्रिया ने जब सुना कि दादी ने भी खाना नहीं खाया तो चिंता से बोली, दादी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको डॉक्टर ने समय पर खाना और दवाई लेने को कहा है ना? फिर उसने एक कोर लेकर दादी को खिला दिया। अगर मैं खा लेती तो तुम्हारे हाथ से कैसे खाती? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर दादी, प्रिया शुरू ही करने वाली थी। पर अब कुछ नहीं, अब मुझे और तुम्हारे इस टेडी को खाना खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं दादी? ये लो। प्रिया ने दोनों को एक एक कोर खिलाते हुए कहा। विवान और दादी भी प्रिया को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। कबीर, जो कब से खुद को यूं इग्नोर होते देख रहा था, गुस्से से उबल रहा था। वह सोफे पर आकर अपने लैपटॉप में गुस्से में खो गया, लेकिन पूरा ध्यान प्रिया पर था, जो मुस्कुराते हुए विवान और दादी को खाना खिला रही थी। ये मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं रहती? क्या मुझ में कांटे लगे हैं? जब भी इसके पास जाता हूँ, यह मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती रहती है। पर विवान को एक बार भी मना नहीं किया। और कैसे अपने हाथों से विवान को खाना खिला रही है? दादी ने कबीर की ओर देखा और बोली, बेटा, तुम भी हाथ धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना निकाल देती हूँ। नहीं दादी, मुझे अभी भूख नहीं है, जब होगी तो मैं अपने आप खा लूंगा। कबीर ने दादी की ओर देखते हुए शांत लहजे में कहा। दादी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होने के बाद प्रिया प्लेट उठाने ही वाली थी कि विवान ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? प्रिया ने झूठे हाथ दिखाते हुए कहा। मैं हाथ धोने जा रही हूँ, विवान ने कहा।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। विवान ने ये कहकर प्रिया के हाथ से प्लेट ले ली और टेबल पर रख दी। फिर वह बाथरूम जाकर हाथ धोकर वापस प्रिया के पास आ गया। प्रिया ने विवान की ओर देखा और बोली, अब जाऊं? विवान आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे बाथरूम की ओर ले जाने लगा। विवान के इस तरह गोद में उठाने पर प्रिया ने कुछ नहीं कहा और विवान जो कर रहा था वह करने दिया। कबीर ने जब प्रिया को विवान की गोद में देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने मन में बोला, इसे विवान की गोद में उठाने पर उफ तक नहीं आया, और जब मैंने उठाया तो कैसे नीचे उतारने को कह रही थी।